बच्चों, आज हम कक्षा 2 की सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे राष्ट्रीय त्योहार या वार्षिक उत्सव। तो बच्चों, हमने इससे पहले अलग अलग धर्मों के लोगों के त्योहारों के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। लेकिन अब आता है कि राष्ट्रीय त्योहार। तो राष्ट्रीय त्योहार क्या होता है बच्चों? कि जिन त्योहारों को सभी धर्मों के लोग एक साथ पूरी हर्षोल्लास के साथ, पूरी खुशी के साथ मनाते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। और वार्षिक उत्सव होता है बच्चों कि विद्यालय में वर्ष में एक बार जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है वार्षिक उत्सव। तो सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखिए। विद्यालय में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे वार्षिक उत्सव, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, राष्ट्रीय पर्व। कि विद्यालय में आपने देखा होगा, हम सब बच्चे जाते हैं विद्यालय स्कूल, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वार्षिक उत्सव, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो मनाया जाता है, और बाल दिवस, इस तरह के कई त्यौहार है जो विद्यालय में मनाए जाते हैं। तो पहला आता है इसमें देखो वार्षिक उत्सव, जो वर्ष में एक बार विद्यालय में मनाया जाता है। विद्यालय में वार्षिक उत्सव की कई दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। प्रायः विद्यालयों में वार्षिक उत्सव फरवरी मास में मनाया जाता है। कि देखो बच्चों, जो विद्यालय में वर्ष में एक बार जो उत्सव मनाया जाता है वो फरवरी मास में मनाया जाता है। विद्यालय निरीक्षक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। कि विद्यालय का जो निरीक्षक होता है, जो निरीक्षण करने आते हैं, तो उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, यानी कि उनको बुलाया जाता है। बच्चों के माता पिता को निमंत्रण भेजे जाते हैं। तो देखो, मुख्य अतिथि के अलावा उस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता को भी निमंत्रण भेजा जाता है, यानी उनको भी वहाँ पर बुलाया जाता है। आगे देखिए, विद्यालय भवन को सुंदर झंडियों, तस्वीरों तथा गुब्बारों से सजाया जाता है। मुख्य अतिथि के आने पर प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। कि जब मुख्य अतिथि जी आते हैं तो उनके स्वागत करने के लिए प्रधानाचार्य जी होते हैं और जो मुख्य प्रबंधक होता है वो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि को मंच पर बैठाया जाता है। उनके स्वागत में बच्चे कविताएं गाते हैं। कुछ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम व गीत आदि से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और अतिथि प्रसन्न होते हैं। कि जब मुख्य अतिथि का स्वागत होता है उसके बाद जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे कविताएं गाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, और कुछ बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि नाच गाना वो भी प्रदर्शित करते हैं। और जो दर्शक जो होते हैं, जो देखने वहाँ आते हैं, दर्शक यानी वहाँ जो देखने आते हैं उस कार्यक्रम को, तो उनका वो मन मोह लेते हैं कि वो सारे दर्शक खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालय की प्रगति के बारे में बताते हैं। मुख्य अतिथि आशीर्वाद देते हुए बच्चों को पुरस्कार देते हैं। कि जो उस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है वो विद्यालय की प्रगति, विद्यालय की उन्नति के लिए बातें बताते हैं, और मुख्य अतिथि जो होते हैं वो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और पुरस्कार देते हैं। अगले पेज पे आ जाइए। तो ये तो हमने पढ़ा था बच्चों वार्षिक उत्सव जो विद्यालय में मनाया जाता है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो देखिए, राष्ट्रीय त्योहार क्या होता है। धार्मिक त्योहारों के साथ साथ हमारे देश में कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। जिन त्योहारों को भारत के सभी धर्मों के लोग एक साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। कि देखो बच्चों, धार्मिक त्योहार है तो वो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय त्योहार होता है वो भारत के सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो ऐसा जो त्योहार होता है जो सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं वो होता है राष्ट्रीय त्योहार। हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय त्योहार निम्नलिखित हैं। तो देखो, इसमें जो हमारे देश में राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं तो उसमें पहला आता है बाल दिवस। बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि को मनाया जाता है।
कि जो बाल दिवस है बच्चों, वो प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, तो चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो उनके जन्म तिथि, उनका जन्मदिन हुआ था, उस खुशी में मनाया जाता है। क्योंकि जो चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर जो ये त्यौहार मनाया जाता है तो उसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, बाल दिवस के अवसर पर स्कूलों में बाल मेले लगते हैं। स्कूल के बच्चे मेले में खाने पीने, खेल खिलौने आदि की दुकानें लगाते हैं। स्कूल के बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने आते हैं। खेल खेलने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है और वे इनाम भी जीतते हैं। कि बाल दिवस के दिन स्कूलों में जो मेला लगता है तो वो बड़े जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुकानें लगाते हैं खेल खिलौने की, और छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ वो खेल खिलौने खरीदने के लिए उस मेले में आते हैं। ये देखिए, इसमें ये बच्चे अपने बाल दिवस के दिन अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं और जो छोटे बच्चे वो अपने माता पिता के साथ उस मेले में, वो मेले का आनंद लेने के लिए, मेले में खिलौने खरीदने के लिए आते हैं। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कि बाल दिवस है जो बच्चों 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका जन्मदिन हुआ था, तो उस खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। फिर अगला देखिए आता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत के महान अध्यापक एवं अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। कि शिक्षक दिवस जो प्रति वर्ष हर साल 5 सितंबर को स्कूलों में मनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनका जन्म हुआ था। इस दिन बच्चे उन्हें बड़े आदर के साथ याद करते हैं और अपने गुरुओं के प्रति विशेष रूप से प्रेम व सम्मान दिखाते हैं। कि इस दिन जो बच्चे होते हैं अपने गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर राधाकृष्ण जो है ये महान अध्यापक भी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे। आप लोगों ने भी अपने स्कूल में देखा होगा कि शिक्षक दिवस के दिन जो बड़े बच्चे, बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं वो शिक्षक बनते हैं और क्लासों में जाकर शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं और अपने गुरुओं का आदर करते हैं। पन्ना पलटी। तो ये तो हमने पढ़ा राष्ट्रीय त्योहार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उत्सव। तो देखिए, राष्ट्रीय उत्सव की तैयारियां भी बड़े हर्षोल्लास के साथ की जाती हैं। राष्ट्रीय पर्व से संबंधित कुछ भाषण, अभिनय आदि भी तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व के दिन विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्यालय भवन पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। बच्चे और शिक्षक ध्वज का अभिवादन कर राष्ट्रगान करते हैं। इस राष्ट्रीय उत्सव पर खेल कूद होते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती है। क्या आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों अपने स्कूल में कि राष्ट्रीय उत्सव, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जो है, तो इस दिन विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। देखिए आगे, हमारे राष्ट्रीय उत्सव है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो 3 राष्ट्रीय उत्सव है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो देखिए, पहला आता है स्वतंत्रता दिवस। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। कि हमारा देश जो भारत है बच्चों 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, तो उस दिन से हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, इस दिन प्रधानमंत्री हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान होता है।
विद्यालयों तथा सरकारी भवनों पर प्रातः राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है तथा मिठाइयाँ बांटी जाती है। कि इस दिन 15 अगस्त के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो देश की राजधानी, हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पर लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि स्कूलों में, विद्यालय में भी प्रधानाचार्य जी इस दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान होता है और बच्चों को फिर मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अगला देखिए, तो दूसरा राष्ट्रीय उत्सव है गणतंत्र दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सन 1950 को स्वतंत्र भारत में देश का अपना प्रथम संविधान लागू हुआ था। शासन के नियमों को संविधान कहते हैं। प्रति वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति भव्य परेड को सलामी लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस है जो बच्चों प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का एक अलग से संविधान लागू हुआ था। संविधान का अर्थ होता है कि पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं। तो 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगले पेज पे आ जाइए, किताब में उंगली रखिए सब। दिल्ली में विजय चौक पर विशेष आयोजन होता है। परेड में तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सैनिक होते हैं। परेड में युद्ध के शस्त्र, टैंक, वायुयान, लोक नर्तक, स्कूली बच्चे भी होते हैं। इस दिन विद्यालय और सरकारी भवनों में राष्ट्र ध्वज फहराए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बच्चों को फल और मिठाइयाँ वितरित की जाती है। कि 26 जनवरी के दिन भी बच्चों विद्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है और बच्चों को फिर मिठाइयाँ बांटी जाती है और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाने होते हैं। तो इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला आता है देखो, गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इस कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी सूत काटते थे और उनकी बनी खादी पहनते थे। गांधी जी को सभी आदर से बापू कहकर पुकारते थे। बहुत से लोग गांधी जी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कि गांधी जयंती जो है बच्चों, हम प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर के दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं और गांधी जी को हम आदर से बापू भी कहकर पुकारते हैं। इस दिन लोग हैं जो गांधी जी की जो समाधि है वहाँ पर फूल चढ़ाने जाते हैं। आगे देखिए, याद रखने योग्य। विद्यालय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। तो विद्यालय में कई तरह के उत्सव मनाते हैं, वो होते हैं, वार्षिकोत्सव होता है, बाल दिवस होता है, तो इस तरह कई त्यौहार विद्यालय में मनाते हैं। बाल दिवस पर मेले का आयोजन होता है। गांधी जी को लोग बापू कहकर पुकारते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा था राष्ट्रीय त्योहार व वार्षिक उत्सव। तो आप सब बच्चे ये याद रखने योग्य जो बातें इनको याद करेंगे। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।